नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञान दीपक भाग 1 अष्टम पुष्प। ज्ञान दीपक प्रसंग बड़ा ही विस्तृत है, जिसके लिए काकभूषुंडी जी भी यह कहते हैं कि कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई धुनाक्षर न्याय जो, पुनः प्रत्युह अनेक। धुन लकड़ी का एक कीड़ा होता है। जब वह लकड़ी को काटता है तो कभी कभी संयोग से कोई अक्षर बन जाता है। यदि गुणाक्षर न्याय से अर्थात संयोग वश किसी को तत्व ज्ञान हो जाए, नहीं तो वस्तुतः तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्व ज्ञान तो अत्यंत कठिन है। दूसरी दृष्टि से कहें तो यह अत्यंत सरल है। यह मनुष्य के स्वभाव की विचित्रता है कि वह सरल को भी कितना कठिन बना सकता है। इसका एक सूत्र है जो आपके समक्ष रखा जाएगा। बंधन खोलने के लिए प्रकाश चाहिए, और प्रकाश के लिए कितनी वस्तुएं चाहिए, यह ज्ञान दीपक प्रसंग में वर्णन किया गया है। उसमें भी यह बात आती है तो लगता है कि यह परस्पर एक दूसरे की विरोधी हैं। वह बात क्या है? वस्तुतः की गांठ है ही नहीं। यह तो बड़े चक्कर में डालने वाली बात हो गई। गांठ है ही नहीं और गांठ खोलने की इतनी बड़ी तैयारी, इसका क्या अर्थ है? सरल तो इतना है कि यदि व्यक्ति यह समझ ले कि गांठ है ही नहीं तो मानो सब कुछ हो गया। पर कठिनाई यह है कि गांठ की सच्चाई इतने गहराई से बैठी हुई है कि यदि एक वाक्य में कह दिया जाए कि यह गांठ झूठी है तो वह कहने वाले को ही झूठा मानेगा। दृष्टांत के रूप में कहें तो रोग यदि असली हो तो उसकी दवा करना सरल है, पर यदि किसी को संदेह या शंका का रोग हो जाए तो उसकी दवा कैसे करें? पुस्तक में रोग के लक्षण पढ़कर कभी कभी व्यक्ति उनको अपने भीतर होने का भ्रम पाल लेता है। उन लक्षणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है जो वस्तुतः नहीं है। यदि चिकित्सक सीधा हो और यह कहे कि तुमको कोई रोग है ही नहीं, तो वह कहता है कि यह चिकित्सक तो कुछ जानता ही नहीं। बुद्धिमान डॉक्टर वह है जो उसको पानी का ही सही इंजेक्शन लगाकर रोग को दूर करने का स्वांग करे। फलतः रोग की भ्रांति दूर हो गई। वस्तुतः रोग तो था ही नहीं। माया का बंधन इसीलिए सत्य नहीं है कि माया कभी चैतन्य को बांध ही नहीं सकती। इसीलिए दृष्टांत दिया गया, सो माया बस भयों गुसाई, बंध्यों कीर मरकट की नाई। तोते और बंदर की तरह जीव अपने आप ही बंध गया। बंदर यह समझता है कि घड़े के भीतर वस्तुतः मुझे पकड़ने वाला कोई है, जबकि वह स्वयं मुट्ठी बांध करके घड़े को पकड़े हुए है। बंदर ने कल्पित बंधन को सत्य मान लिया है। जीव वस्तुतः ईश्वर का अंश है, ब्रह्म से अभिन्न है, परंतु उसने भ्रांति के कारण ही अपने को बद्ध मान लिया है। तो या तो एक ही झटके में वह भ्रांति को तोड़ दे और समझ ले कि यह माना हुआ है, या दूसरी पद्धति यह है कि अनेक जन्मों से जो भ्रम विद्यमान है उसे मिटाने के लिए स्वच्छ बुद्धि चाहिए। दर्पण में अपनी आकृति ठीक ठीक देखने के लिए अपनी आकृति को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है दर्पण के ऊपर लगी हुई गंदगी को साफ करने की। हमारा भ्रम, मोह या नासमझी कैसे दूर हो? ज्ञान दीपक प्रसंग का मुख्य तात्पर्य यही है। सच्चाई तो ज्यों की त्यों है, बदलने वाली नहीं है, पर उस सच्चाई को दिखाई देने की आवश्यकता है। इसीलिए एक रूपक प्रस्तुत किया गया। जब भगवान की कृपा हो तो हमारे अंतःकरण में सात्विक श्रद्धा आती है, वही गायें हैं। श्रद्धा को सत्कर्म का चारा खिलाइए, भाव का बछड़ा लाइए, दूध दूहने वाला चाहिए, बर्तन चाहिए, ऐसा बर्तन कि जिसमें छेद न हो। विश्वास ही बर्तन है। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। तुलसीकृत रामायण में तो विश्वास को बड़ा महत्व दिया गया है। जो धर्म को पालन करने वाला है उसको भी विश्वास की आवश्यकता है। जो भक्त है उसे भी विश्वास चाहिए, और जो तत्व ज्ञान पाना चाहता है उसको भी विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास के कई रूप हैं। धर्म के संदर्भ में कहा गया, ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी। ध्रुव तारा कभी स्थान नहीं बदलता। आचार्य के द्वारा वर को ध्रुव तारा दिखलाना विवाह की विधि में है। पुनः ग्रंथि बंधन होता है, सिंदूर दान होता है। मंडप में बैठे वर वधू को ध्रुव तारा न भी दिखाई दे तो भी विधि यह है कि वर और कन्या को यह कहना चाहिए कि हाँ, हमने ध्रुव तारा देखा। विवाह संस्कार में यह असत्य क्यों? आप सोचिए जरा।
ध्रुव है विश्वास, और विश्वास का आधार देखना है कि मानना है। आवश्यक नहीं है कि देखें तभी विश्वास हो। यदि बादल हो तो ध्रुव तारा नहीं दिखाई देगा। विश्वास का आधार दृष्टि नहीं है, इसका आधार है कि हम जानते हैं कि आकाश में ध्रुव तारा होता है। शास्त्रों में उसका वर्णन है, प्रत्यक्ष उसको व्यक्ति ने देखा है। तो यदि किसी परिस्थिति में हमें दिखाई न भी दे तो भी हम उसका होना स्वीकार कर लें, यही विश्वास का आधार है। पति पत्नी के संबंध का आधार तो विश्वास ही होगा। ध्रुव का अभिप्राय है कि हमारा संबंध अचल हो जाए, प्रगाढ़ विश्वास पति पत्नी में बना रहे और वह विश्वास केवल दृष्टि का विषय न रह करके मानने पर आधारित हो। इसका अभिप्राय यह है। वर और कन्या का वस्त्र पहले बांधा जाता है और फिर खोल दिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रारंभ में तो बंधन बांधा जाता है, परंतु बाद में बिना बांधे ही प्रेम का बंधन शरीर के भीतर से बना रहता है। जब प्रेम का बंधन हो गया तो बाहर के बंधन की कोई आवश्यकता नहीं रही। गोस्वामी जी ने एक दोहे में बहुत बढ़िया बात कही कि लोगों को लगता है कि ठगा जाना बुरा है, हारना बुरा है और गठबंधन बहुत अच्छा है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं। डर के ते डर काज जो, भली जीत से हार, बड़ी प्रीति गति बंध ते, तुलसी कीन्ह विचार। जूझे ते भल बूझिबो, भली जीती ते हार, डहके ते डहकाइबो, भलो जो करे विचार। प्रेम के संबंध में, चाहे वह पति पत्नी का संबंध हो, उसमें ठगा जाना अच्छा है कि ठगाना अच्छा है? दोनों यदि एक दूसरे को ठगने की ही चेष्टा करेंगे तब तो दो ठगी की लड़ाई ही करेंगे। कई बार समाचार आता है कि असली किसी साधु ने नोट दूना करने के बहाने ठग लिया, पर सत्य तो यह है कि दोनों ही ठग थे। एक चाहता था कि इसके नोट मेरे पास आ जाएं और दूसरा चाहता था कि 1 मिनट में नोट दूने हो जाएं। यह तो ठगों की लड़ाई थी। उसमें जो चतुर होगा वह जीत जाएगा। डहके ते डहकाइबो का अर्थ है कि जहाँ प्रेम है वहाँ तो ठगने के स्थान पर हम स्वयं ठगे जाएं, इसमें अधिक रस है। तीर्थ में लोग हमसे अशुद्ध उच्चारण से संकल्प कराते हैं, परंतु हम उनको यह नहीं बताते कि हम संस्कृतज्ञ हैं। पंडा भले ही यह समझे कि हमने कैसी चतुराई से ठग लिया, परंतु हमें तो ठगा जाकर ही आनंद आता है। आप अपने बच्चे की तोतली भाषा पर ध्यान नहीं देते, आप भी तोतली भाषा बोलने लगते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ जीतने की चेष्टा हो तो बड़े आनंद की बात हो गई। खाने की अपेक्षा खिलाने में अधिक आनंद होता है। भगवान राम जब खेलते हैं तो भरत जी को जिता देते हैं। एक कहत भई हार राम जुकी, एक कहत भैया भरत जय। हारने वाले को गुस्सा और जीतने वाले को अभिमान होता है, पर जय भरत जी की जीत के नारे लगने लगे तो श्री राम प्रसन्न होकर दान करने लगे। जीत की खुशी में तो दान देते हैं, परंतु हारने पर भी दान दिया जाता है क्या? श्री राम ने कहा कि नहीं, यह दान भी जीत के उपलक्ष्य में ही है। मेरा भाई जीत गया है। आप यदि 5वीं कक्षा ही पढ़े हों, पर यदि आपका पुत्र MA पास कर ले तो हम प्रसन्न ही तो होंगे, दुखी नहीं। आप प्रसन्न होकर कहेंगे कि मेरा बेटा है, कितना आगे निकल गया। उसी प्रकार श्री राम कहते हैं कि मेरा भाई है जो जीत गया है। उधर भरत जी भी प्रसन्न हैं। किसी ने पूछा कि आपको जीतने का गर्व तो होगा? कहा कि नहीं, क्योंकि मैं जीता थोड़े ही हूँ, मैं तो जिताया गया हूँ। वस्त्र का बंधन कब तक रहेगा? प्रेम का बंधन ही बंधन है। राम विवाह में राम सिय सिर सेंदुर देही, शोभा कहीं न जानि विधि देख के ही। अरुण पराग जलजु भरिनी के, ससी ही भूस अहि लोभ अमी के। श्री राम सीता जी के सिर में सिंदूर दान कर रहे हैं, पर कोई उपमा नहीं मिल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सीता जी का मुख चंद्रमा है, भगवान राम की भुजा सर्प है और उनके हाथ का जो अगला भाग है वह मानो कमल है और सिंदूर मानो पराग है। जैसे सर्प अमृत के लोभ से चंद्रमा को कमल का पराग दे रहा है। किसी ने कहा कि बात तो उल्टी है, श्री राम दे रहे हैं कि ले रहे हैं? पहले तो आपने कहा कि सिंदूर दे रहे हैं और उपमा दे रहे हैं कि वे अमृत ले रहे हैं, तो देना है कि लेना है? गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही कि जब कोई पत्नी के सिर में सिंदूर देता है तो वह देता है कि लेता है?
आपकी पत्नी आपको प्रणाम करे और आप आशीर्वाद दें कि सौभाग्यवती भव, तो आप अपने को ही आशीर्वाद दे रहे हैं कि पत्नी को? वह आशीर्वाद में अपने ही जीवन की मंगल कामना कर रहा है। गोस्वामी जी का भाव यह है कि समझ में नहीं आ रहा है कि दिया जा रहा है कि लिया जा रहा है। बहिरंग दृष्टि से लगता है कि दिया जा रहा है, पर अंतरंग दृष्टि से लिया जा रहा है। इस तरह से एक मीठी बात उस प्रसंग में उन्होंने कही। संकेत यही है कि कर्म के संदर्भ में और व्यवहार के संदर्भ में भी विश्वास का बड़ा महत्व है। हमारा विश्वास ध्रुव के समान है। यह धर्म का संदर्भ है। भक्ति और ज्ञान के संदर्भ में तो विश्वास की बड़ी अद्भुत व्याख्या की गई है। एक विश्वास की व्याख्या यह की गई कि संत समाज ही तीर्थराज प्रयाग हैं, जहाँ 3 नदियों का संगम है, ज्ञान की सरस्वती, भक्ति की गंगा और कर्म की यमुना। प्रयाग में वह अक्षयवट है जिसका पुराणों में वर्णन है। वह वृक्ष कौन सा है, इसको लेकर लोग विवाद करते रहते हैं, पर अक्षयवट को केवल स्थूल रूप में ही मत देखिए, गहराई में जाइए। कहा गया है कि प्रलय काल में संसार की सारी वस्तुएं डूब जाती हैं, पर अक्षयवट ऊपर की ओर बढ़ता है। विश्वास के संदर्भ में इसे गहराई से देखिए। ज्ञान सरस्वती है, भक्ति की गंगा और कर्म की यमुना है, पर अक्षयवट क्या है? बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। वट विश्वास है। कितनी बढ़िया विश्वास की व्याख्या की गई। मार्कंडेय जी ने शंकर जी की आराधना की और शंकर जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। मार्कंडेय जी ने एक बार भगवान से कहा कि मैं एक बार सृष्टि का प्रलय देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम्हारी आयु तो बड़ी लंबी है, जब प्रलय काल आएगा तब तुम देख लेना। कहा कि नहीं महाराज, मैं भी तो उसमें भस्म हो जाऊंगा। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि मैं मरूं भी नहीं और प्रलय का दर्शन भी हो जाए। पुराणों की यह कथा आंतरिक संकेतों से भरी पड़ी है। वे जो ही त्रिवेणी में डुबकी लगाकर बाहर आए, कोलाहल सुनाई दिया, प्रलय का क्षण आ गया। समुद्र चारों ओर से उमड़ता हुआ आ रहा है, जिसके सारा संसार डूब गया, परंतु वट वृक्ष बढ़ रहा है। वट के एक पत्ते पर एक सांवला सलोना बड़ा ही सुंदर बालक मुस्कुराता हुआ लेटा हुआ है। जब मार्कंडेय जी गोता खाने लगे, तब उस बालक ने अपना हाथ बढ़ाना प्रारंभ किया और वह हाथ मार्कंडेय जी के पास पहुंच गया। उन्होंने हाथ पकड़ा और बच गए। प्रलय का दृश्य समाप्त हो गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम प्रलय का दृश्य देखना चाहते थे, सो मैंने दिखा दिया। अपनी माया के द्वारा मैंने बिना प्रलय आए ही तुम्हें प्रलय का साक्षात्कार करा दिया। मार्कंडेय जी ने पूछा कि यह जो प्रलय का संकेत है, इसका अर्थ क्या है? भगवान ने कहा कि विश्वास की बात तो बहुत से लोग करते हैं, परंतु तभी तक हमारे जीवन में विश्वास है कि जब तक हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति हो रही है। यदि एक भी कामना पूर्ण न हो तो तुरंत विश्वास हिल जाता है। भगवान ने कहा कि विश्वास की परीक्षा प्रलय है। बनते समय जो विश्वास है वह असली है कि नकली, क्या पता, लेकिन बिगड़ते समय भी जो विश्वास बना रहे वह असली है। प्रतिकूलता में भी यदि भगवान पर विश्वास बना रहे कि भगवान कभी हमारा मंगल नहीं कर सकते, जो कुछ करेंगे वह हमारे हित में करेंगे। उन्होंने पूछा कि आप नन्हे बच्चे क्यों बन गए? रामायण में प्रसंग बड़े गंभीर रूप में लिखा हुआ है कि ज्ञान है मार्कंडेय और वह बालक है राम प्रेम। नियम तो यह है कि बालक डूबने लगता है तो बूढ़े बचाते हैं, लेकिन यहाँ बूढ़ा डूब रहा है और बालक का रूप धारण कर भगवान ने बचा लिया। याद रखिए, प्रेम है बालक और ज्ञान है वृद्ध। वृद्ध का क्या अर्थ? ज्ञान की शोभा तब होती है जब ज्ञान परिपक्व हो। वृद्धावस्था में व्यक्ति की बुद्धि परिपक्व हो जाती है, इसीलिए कहते हैं कि वयोवृद्ध होने के साथ ज्ञान वृद्ध भी हैं। बालक नित्य प्रति बढ़ता जाता है। उसी प्रकार प्रेम की विशेषता यह है कि वह दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। बहुत बढ़िया बात कही गई है। जब प्रलय आता है तो ज्ञान डूबने लगता है, तो प्रेम ही बचाता है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी घबरा जाता है और डूबने लगता है, तो प्रेम ही बचाता है। परंतु यदि भगवान के प्रति प्रेम हो तो बचना स्वाभाविक ही है। वह प्रतिकूल परिस्थिति में भी बच जाता है। उन्होंने पूछा कि आप बरगद के पेड़ पर छोटे से बच्चे के रूप में लेटे हुए क्यों थे?
भगवान ने कहा कि मार्कंडेय, मैं यह बताना चाहता था कि प्रलय में यदि ईश्वर भी बचता है तो विश्वास के सहारे ही बचता है। मैं भी टिका हूँ तो केवल विश्वास के सहारे ही टिका हुआ हूँ। विश्वास ऐसा हो कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी बना रहे। विश्वास की एक व्याख्या इस रूप में की गई तो धर्म के संदर्भ में विश्वास ध्रुव तारा है, सत्कर्म के संदर्भ में विश्वास अक्षय वट है जो कभी क्षय नहीं होता, और विश्वास के सबसे बड़े रूप हैं भगवान शंकर। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम। सबसे ऊंचा विश्वास तो भगवान शंकर का स्वरूप है। जब अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ लेकिन उसमें से विष निकल आया और उसकी भीषण ज्वाला से संसार के सारे व्यक्ति जलने लगे, तब देवताओं ने भगवान विष्णु को उलाहना दिया कि आप कहते थे कि अमृत निकलेगा, तो क्या यही अमृत है? भगवान ने कहा कि अमृत निकलेगा, परंतु मैंने यह तो नहीं कहा था कि और कुछ नहीं निकलेगा। यह ठीक है कि आप मंथन करेंगे तो अमृत के लिए ही करेंगे, लेकिन उसमें से बहुत कुछ निकलेगा, उसमें से विष भी निकले बिना नहीं रहेगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि अभी विष निकला है तो बाद में अमृत भी निकलेगा। देवताओं ने उलाहना दिया कि विष के द्वारा जब सब मर ही जाएंगे तो बाद में अमृत निकल कर भी क्या करेगा। भगवान ने कहा कि जाकर शंकर जी से कहिए कि वे विष पी लें। शंकर जी ने पूछा किसने भेजा है? देवताओं ने कहा कि भगवान विष्णु ने। देखिए कैसा विश्वास है। नारद जी तो घबरा गए, विवाह के लिए सुंदर बनना चाहते थे तो भगवान ने बंदर बना दिया और विवाह नहीं होने दिया। नारद जी ने भगवान से कहा कि तुम तो पक्के स्वार्थी हो, कुटिल हो, आप पहले से ही ऐसे हो, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्र ही बोरायऊ, सुरन प्रेरी विषपान करायहु, असुर सुरा विष संकर ही आपु राम मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। शंकर जी देवताओं को वापस भी भेज सकते थे कि तुम लोग उन्हीं के पास जाओ, पर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी के पास विष्णु क्यों भेज दिया? बात यह थी कि भगवान एक रहस्य को जानते हैं कि समुद्र मंथन के पूर्व एक समुद्र मंथन और हुआ है, और वह है वेद के समुद्र का मंथन, जिसमें राम नाम का अमृत निकला। तो शंकर जी ने उसे ग्रहण कर लिया। बस राम नाम हम ले लेते हैं, सारा वेद तुम लोग ले लो। भगवान शंकर ने कहा कि सारा वेद तुम लोग ले लो, मैं सिर्फ ये 2 अक्षर लूँगा। भगवान शंकर बड़े चतुर थे। भगवान विष्णु ने कहलवाया कि उस दिन अकेले अकेले अमृत पी गए तो अब अकेले अकेले विष भी पीजिए। पहले तो अमृत पिया था, अब विष भी पी लीजिए। इन दोनों में शक्तिशाली कौन है? विश्वास के नाम पर प्रसाद खा लेना, मिठाई खा लेना तो बड़ा सरल है, परंतु विश्वास की परीक्षा तब है जब विष खाना पड़े। शंकर जी ने विष भी पी लिया। कितना बढ़िया मिश्रण बन गया। कभी कभी बढ़िया वस्तुओं के मिश्रण से भी बुरी वस्तु बन जाती है, और कभी कभी बुरी वस्तुएं मिलकर भी बढ़िया वस्तु बन जाती हैं। मान्यता है कि शहद और घृत यदि बराबर बराबर मिल जाएं तो विषैले हो जाते हैं। किसी ने शंकर जी से पूछा कि विष ने आपको मारा क्यों नहीं? शंकर जी ने हंसकर कहा कि अरे भाई, राम नाम तो मेरे कंठ में था ही, जब विष आया तो मैंने विष और राम को मिला दिया तो विश्राम हो गया। बहुत बढ़िया बात है कि विश्राम में से राम को निकाल दीजिए, विष भी बन जाएगा। ऐसी अविचल आस्था, ऐसा विश्वास कि शंकर जी विष भी पी लेते हैं। लोग कहते हैं कि अमृत पीने से अमरता प्राप्त होती है। शंकर जी का कहना है कि भाई, विष और अमृत दोनों एक ही ब्रह्म तत्व हैं, इसीलिए विष मारक है और अमृत जीवनदायक है। यह ज्ञान सच्चा नहीं है। भगवान शिव ने बता दिया कि दोनों एक हैं। विष और अमृत दोनों में एक ही शुद्ध अद्वैत तत्व है। ये अमृत और विष केवल व्यक्ति के व्यवहार के कारण प्रतीत होते हैं। अंतरंग दृष्टि से विष और अमृत एक ही हैं। जो गुण अमृत में है वे ही गुण विष में भी विद्यमान हैं। भगवान शिव वस्तुतः तत्वज्ञ हैं, भक्त हैं। इसीलिए जब भगवान राम की बारात चली तो तुलसीदास जी ने सगुणों का वर्णन किया।
छेम करी कह छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी, सन्मुख आय दधी अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। किसी ने पूछा कि ये सारे शगुन आपने इकट्ठे कर दिए, तो उत्तर दिया कि मैंने थोड़े ही इकट्ठा किया है, शगुन स्वयं इकट्ठे हो गए, क्योंकि सगुनों को लगा कि हम जाएं चाहे न जाएं, यह विवाह तो अवश्य होने ही वाला है। इसीलिए सगुनों ने यहाँ आना ठीक समझा, ताकि लोग यह कहें कि सगुन हुए थे, इसीलिए विवाह बढ़िया हुआ। पर जब शंकर जी की बारात चली तो जितने असुगन थे सबको शंकर जी ने साथ ले लिया। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कहु बहु बदु बाहु, विपुल नयन कौ नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। किसी ने कहा कि सभी अपशगुनों को साथ लेकर चल रहे हैं, जरा आगे की भी सोचिए कि जब इतने अपशगुन हो रहे हैं तो क्या होगा। शंकर जी ने कहा कि मैं तो सगुन की अपेक्षा असगुन को श्रेष्ठ मानता हूँ। अब यह मान्यता की बात है, क्योंकि सामने दही आ गया तो कहेंगे कि सगुन हो गया, यदि असगुन आ गया तो मुख से निकलेगा राम नाम, यह क्या आ गया। इस प्रकार कम से कम असुगन भगवान का नाम तो याद दिलाता है, और अगर भगवान के नाम में शक्ति है तो असुगुन क्या करेगा। जिन कर नामु लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होई पदार्थ चारी, तेई सिय राम कहो कामारी। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि असुगुन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यह भगवान शंकर के विश्वास का परिणाम है। तत्व की दृष्टि से विष और अमृत, स्वर्ग और नरक एक समान हैं। कहते हैं कि जब जनक का शरीर छूटा तो यमराज के दूत उनको स्वर्ग की ओर ले जाने लगे, तो रास्ते में नरक आया। इनके शरीर का स्पर्श करके वायु जब नरक के प्राणियों को लगी तो उनकी पीड़ा शांत होने लगी। तब जनक जी ने यमदूतों से कहा कि हम यहीं ठहरेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तब दूतों ने कहा कि इससे सृष्टि की सारी व्यवस्था ही बदल जाएगी। सत्कर्म करने वाला स्वर्ग में जाता है, दुष्कर्म करने वाला नरक में जाता है। आप कैसे नरक में रह सकते हैं। जनक जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि अच्छा, तो हम अपना सारा पुण्य नरकवासियों को दे रहे हैं, अब तो मैं रह सकता हूँ। दूतों ने कहा कि अब भी नहीं, क्योंकि इस पुण्य दान का जो फल है वह इतना बड़ा है कि इससे बड़ा और क्या होगा। अभिप्राय यह है कि स्वर्ग और नरक भगवान से अलग हैं क्या। सारा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, और उसी में स्वर्ग है और उसी में नरक है। यह भेद तो दिखाई देने के कारण है। विचारवान व्यक्ति तो जानता है कि न स्वर्ग है न नरक है, सब भगवान ही हैं। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। स्वर्ग में भी भगवान, नरक में भी भगवान, मुक्ति में भी भगवान और बंधन में भी भगवान ही हैं। भगवान को छोड़कर वस्तुतः कुछ है ही नहीं। जब ऐसी अद्वैत दृष्टि आ गई तो उसके हृदय में नरक का भय या स्वर्ग के प्रलोभन का कोई प्रश्न ही नहीं है। बाप बालक को कंधे पर चढ़ा लेता है, या गोद में उठा लेता है, या अंगुली पकड़ लेता है। बुद्धिमान बालक जानता है कि हर हालत में हम रहेंगे आपके साथ ही, और जब सब कुछ भगवान ही हैं तो हम वस्तुतः भगवान से ही जुड़े हुए हैं। विश्वास के लिए ज्ञान दीपक प्रसंग में बर्तन शब्द प्रयोग किया गया। बर्तन जितना बड़ा होगा उतना ही दूध आपके बर्तन में आएगा। भगवान की महिमा तो अनंत है। जिन अंगद का पैर रावण की सभा में किसी के द्वारा डिगाया भी नहीं जा सका, इसका गोस्वामी जी ने यह आध्यात्मिक कारण बतलाया। तेहि समाज कियो कठिनपन, जही तो ल्यो कैलास, तुलसी प्रभु महिमा कहो सेवक को विश्वास। यह प्रभु की महिमा कहूँ या सेवक का विश्वास कहूँ, सत्य तो यह है कि दोनों को मिला लीजिए, क्योंकि दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। अब प्रभु की महिमा और हमारा विश्वास दोनों का मिलन होगा तब काम बनेगा। बर्तन यदि बहुत बढ़िया हो तो इससे काम थोड़े ही बनेगा। दूध बहुत बढ़िया हो और आप बर्तन न लें तो दूध धरती पर फैल जाएगा। सूत्र का आधार यह है कि वस्तुतः भगवान की महिमा सबके लिए एक होते हुए भी अनुभव सबको एक जैसा नहीं होता। जिसके अंतःकरण में जितना प्रगाढ़ विश्वास है, जिस पात्र का बर्तन जितना बड़ा है, उसको उतनी ही शांति होती है। बिजली की शक्ति समान रूप से प्रवाहित हो रही है, बह रही है, परंतु जितने बल्ब हैं उनमें समान प्रकाश तो नहीं है। किसी में मंद तो किसी में तीव्र प्रकाश दिखाई दे रहा है। बिजली की शक्ति तो भगवान की महिमा है और दीपक विश्वास है। वह जितनी शक्ति का है उतना प्रकाश खींच लेता है।
तत्वज्ञान के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि पहले शरीर के धर्म का पालन करें, फिर शरीर से ऊपर उठकर भाव में जाएं, भाव से उठकर फिर विचार में जाएं और विचार से व्यक्ति को तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। क्रम से चलने के लिए इसमें जो साधनाएं बताई गई हैं वे शरीर से भी जुड़ी हुई हैं, भावना से भी जुड़ी हुई हैं और विचार से भी जुड़ी हुई हैं। यह जो कठिन कथा है यह भगवान की मंगलमय अनुकंपा से आपके समक्ष रखी गई। मुझे कहीं भी भ्रम नहीं है कि कहीं गलत बात कही गई है, क्योंकि यदि मैंने कहा होता तब तो मैं यह कह सकता था कि शायद कोई ठीक बात न हुई हो, पर यंत्र ने जो कहा है वह यंत्र ही जाने, और यंत्र भी जब प्रभु ही हैं तो भ्रम का प्रश्न ही कहाँ। तुलसीदास जी से श्री राम ने पूछा कि तुम्हारा ज्ञान तोता रटंत है कि कुछ समझते बूझते भी हो। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि मेरा ज्ञान तोता रटंत है, मैं भी तोता हूँ, लेकिन तोता पाठ पढ़ता है तो लोग पता लगाते हैं कि किसने पाठ पढ़ाया। मैं बता देता हूँ कि आपने पढ़ाया है। इस यंत्र से प्रभु जो कार्य ले रहे हैं वह इस रूप में प्रकट हुआ। श्री लक्ष्मी नारायण जी की सन्निधि में अब यह प्रसंग संपूर्ण होता है। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयसूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहो अनुकूल। नारायण नारायण।